8 क्लास में कैसे कंप्लीट करेंगे ना। सो टॉपिक्स बोलते हैं जैसे ऐसे कुछ आ सकता है। सो तुम्हें पता है ना रेडियस का फॉर्मूला क्या था? मतलब अगर तुम ये कांस्टेंट की वैल्यू भूल भी जाते हो तो कैन यू रिमेम्बर n स्क्वायर अपॉन z? यस मैम। ठीक है। और वैसे तो मतलब इतना मैं अभी नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ तुम लोगों से आएगा, जस्ट एक 11th में तुमको अच्छा लगे इसलिए हम लोगों ने इस वे में कर लिया था। सो n स्टैंड्स फॉर मैम नंबर ऑफ shell, and z stands for number of atomic number. yes atomic number. so बस उनकी वैल्यूज को पुट कर दो। मैंने तुम्हें वैसे भी बताया था कि अगर मेरा ये न्यूक्लियस है और फर्स्ट ऑर्बिट r डिस्टेंस पे है तो सेकंड ऑर्बिट 4 आवर्स डिस्टेंस पर होगा, थर्ड ऑर्बिट 9 आवर, मतलब स्क्वायर टाइम्स डिस्टेंस बढ़ता जाता है एंड इनके बीच का गैप भी बढ़ता जाता है। ठीक है। सो वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो r3 अपॉन r2 का रेशियो बोलो क्या हो जाएगा? 9/4। तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। फाइन, बट वैसे मतलब प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यूज हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी तुमसे। ठीक है। हम गैस लॉस विल कम। गैस लॉज में भी सिंपल चीजें आ सकती हैं कि प्रेशर ज्यादा हो वॉल्यूम कम हो जाएगा, यू नो दोस थिंग्स। और मतलब नहीं भी है तो कॉन्सेप्चुअली भी याद कर सकते हो। तो गैस लॉज में बेसिकली क्या था मैंने तुम्हें बताया भी था कि पीवी इज इक्वल टू nRT। बस ये चीज PV is equals to nRT। ये चीज याद रखो। एंड इसमें तुम्हारे जो क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे, अगर सपोजिंग तुमसे पूछा गया कि प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशनशिप बताओ तो यू नो इन इफ आई वांट टू फाइंड प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यस यस यस, दैट मीन्स हम बाकी चीजों को कांस्टेंट रख देंगे। nRT is equal to some constant, so you can say PV is equal to constant। ऐसे ऐसे अपने आप को उसको अरेंज कर लो एंड दैट मीन्स P is equal to constant upon V। कैन वी राइट लाइक दिस? यस मैम। ठीक है। सो कांस्टेंट, अब ये खुद ही रिलेशनशिप बोलो तो P और V का कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज, मतलब SSC में शायद ये कराया भी जाता है, सो विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉयल्स लॉ। और अगर दो अलग अलग प्रेशर और वॉल्यूम्स दिए हो, दो अलग अलग कंडीशंस दी हो तो आई विल राइट P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट and then P2 V2 is equal to constant and constant तो दोनों में सेम ही रहेगा, so I can simply say P1 V1 is equal to P2 V2। तो तुम अगर PV is equal to nRT याद रखते हो तो उससे सारी चीजें मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे अगर मुझे पूछा जाता है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का रिलेशनशिप, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का रिलेशनशिप निकालने को बोला जाता है। सो सिर्फ मेरे रेस्क्यू करने के लिए कौन आएगा? PV is equal to nRT। फिर अब बाकी चीजों को भूल जाओ, सो आई कैन राइट V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। कैन बी राइट लाइक दिस? कांस्टेंट। यस मैम। देन यू कैन चेक V दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स ऑफ T। अगर हम कांस्टेंट को हटा दें तो प्रोपोर्शनैलिटी, सॉरी T का मतलब टेम्परेचर था, बस यहाँ पे ध्यान रखना है टेम्परेचर शुड बी इन, जब भी हम गैस लॉज लगाएंगे टेम्परेचर, यस ये ध्यान रखना, ये गड़बड़ मत करना। सो व्हाट इज द टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। P1 अपॉन T1 दो अलग अलग कंडीशंस के लिए बोला जाएगा तो हम लोग ऐसे लिख देंगे एंड दैट इज कॉल्ड एज योर चार्ल्स लॉ। अब ठीक है, तो गैस लॉज मतलब PV इज इक्वल टू nRT रिमेम्बर करके कर पाओगे? यस मैम। ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट मैम मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में 3 फॉर्मूलाज याद रखो बस। ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूलाज मैंने बोले थे याद रखने को? मोल कॉन्सेप्ट मैम n इक्वल्स टू, हाँ बोलो। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला बोला था। ठीक है, तो अगर तुम्हें वेट और की रिलेशनशिप या ग्राम मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सो वेट की रिलेशनशिप और इसकी मोल्स की रिलेशनशिप बोली जाती है तो ये यूज कर लेना, वेट इन ग्राम्स और इसका। देन नंबर ऑफ
फंडामेंटल पार्टिकल्स विच कैन बी एटम्स और आयंस, कुछ भी हो सकता है. सो नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स के लिए क्या यूज करोगे फॉर्मूला? दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स into Avogadro's number multiplied by number of, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन बोले गए हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए, एटम्स बोले गए हैं तो एटम्स के लिए, मतलब जो भी चीज पूछी गई है, नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल इन अ मॉलिक्यूल. और अगर मॉलिक्यूल बोला गया है तो मॉलिक्यूल तो एक ही रहेगा, तो फिर उस वे में कर लेंगे. और थर्ड क्या था? वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट STP. एट STP उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग फॉर्मूला? मोल्स इनटू योर 22.4 liters. तो बेसिकली ऑल क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड बाय दीज 3 फॉर्मूलाज ओनली. इसी का ही बहुत मतलब बेसिक यूज होने वाला है मोल कॉन्सेप्ट में. सो जस्ट कीप योर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, मेमोराइज दीज फॉर्मूलाज एंड चेक करो फॉर्मूला 1 लगेगा, 2 लगेगा या 3 लगेगा, एंड देन यू कैन जस्ट solve the question. ठीक है. फिर एक क्वेश्चन तुम्हारा इसमें स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड आ सकता है. स्टोइकियोमेट्री क्या बोलता है कि अगर एक A मोल, ये रिएक्शन है और ये रिएक्शन हमेशा कैसी होनी चाहिए? बैलेंस्ड होनी चाहिए. सो व्हाट डज दिस से कि अगर तुम्हारा A मोल्स ऑफ रिएक्टेंट A है, विल रिएक्ट विथ हाउ मेनी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट B? B moles of reactant B. To produce C moles of reactant C. जैसे अगर मेरे पास लिखा है 2 moles, this is there. So that means what? 2 moles will give me 2 moles of A will produce how many moles of C? 4 moles of C. ये होगा? चेक करो. Yes, ma'am. तो अगर Yes, मुझे बोला ma'am. जाता है कि बताओ हाफ मोल ऑफ A लिया तो बताओ C कितना प्रोड्यूस होगा? How will you do it? How will you do it? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाली चीज आ जाएगी, वो उसी रेशियो में ही फॉर्म होगा. दैट मीन्स व्हाट? 2 into मोल्स ऑफ C जो कि फॉर्म होंगे विल बी इक्वल टू हाफ into 4. इसको क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. एंड देन हाउ मच मोल्स ऑफ C विल बी फॉर्म्ड? कैन यू सॉल्व दिस नाउ? कितना फॉर्म होगा बोलो जल्दी से, कैलकुलेशन करो. 1 mole. सो यू कैन से जो ये दोनों फॉर्म होंगे वो 2:1 के 1:2 के रेशियो में ही फॉर्म होंगे. A:2 जो C है वो 1:2 बाय मोल्स के ही रेशियो में रहेंगे. ओके. नाउ इफ आई आस्क यू हाउ मच B विल बी रिक्वायर्ड, हाउ विल यू डू इट? उसी रेशियो में रखो. हाउ मच B विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 1 mole by half mole of A? How much B will be required to perform to react with this? कैसे करोगे? फिर से वही लिखो. 2 moles of A will require 3 moles of B. बैलेंस रिएक्शन से लेके आओ और फिर यहाँ पे गिवन क्वांटिटी हाफ मोल ऑफ A, तो B कितनी रिक्वायरमेंट होगी? अब इसको सॉल्व करो. 3/4. Yes. 3/4. Moles of B. 3/4. Very good. Criss cross कर दो. So this will be 3 into half. ये cross multiply divided by 2. So very good. You told me the correct answer. कितना चाहिए होगा? 3/4 moles. अब कर पाओगे questions? Revise हुआ? Yes. Yes, ma'am. Okay. Next बोलो क्या करना है और? What else? मैम पीरियड टेबल से कैसे क्वेश्चन आएंगे? यही कि ये वाला एलिमेंट कौन से पीरियड में लाई करता है, कौन से ब्लॉक में लाई करता है. सपोजिंग आई गिव यू अ क्वेश्चन लाइक the electronic configuration is written like this: 1s2 2s2 2p6 and 3s1. So I can ask you predict the period of this. कौन से पीरियड में लाई करेगा? ठीक है. फिर I can ask you predict the group of this. Okay.
and predict the block, क्योंकि शायद अभी तक तुमने इतने ही चीजें पढ़ी है, we haven't gone further than this. So predict and tell me this will lie in period, which period? By period, what information do you get? One. What is the information you get from period? Number of orbits. So tell me यहाँ कितने orbits है? मैं 4 कितने orbits Four. है? 3 4 कहाँ Three से हो orbits. गए? 3 orbits ना, Three. लास्ट वाला And भी। 3. हाँ, तो कौन से Three. पीरियड में लाई करेगा? I'm 3 third period. थर्ड पीरियड। ग्रुप के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं? मैंने तुम्हें बताया था 2 चीजें, Number of या electrons. तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 1 Number या of 2 valence आएगा। electrons. Yes, number of valence electron. If your number of valence electron is 1 or 2, you will write they belong to group 1 or 2. Okay, if it is not 1 or 2, it is between 3 to And then plus 10 करेंगे. and 10 ऐड कर देंगे। और कौन सा ब्लॉक है, मतलब S ब्लॉक है, P ब्लॉक है, I'm P D block. S ब्लॉक। ग्रुप 1 लाइज S इन block. S ब्लॉक। MS block. तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन तुम्हारे को आ सकता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगेन आई गिव यू अनदर क्वेश्चन, लाइक आई गिव यू 1s or 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d4. Now predict. Fourth period. Yes, so now Fourth check. period. Yes, check करो सबसे। मैं 4th period. Yes, 4th period. 16th group. Sixth. yes, sixth और Then eighth। 6th group. eighth। Ma'am 8. 4s I'm को eighth पहले group. फिर ये, तो Yes, ma'am, eighth group. ऐड कर दो, तो it will lie in 8th group। S block, P block और D block? D block. D block। D block. D block. तो इस टाइप का D कोई block। question है, मतलब इसी में ही 3 क्वेश्चंस एक साथ करा दिए। So you can have something like this, and then there can be questions related to what is Luther-Meyer curve, what is Daubigner's triad, is this an example of Daubigner triad, कुछ इस टाइप से भी हो सकते हैं। And I can like, मैम yes, मैम ये 8 ग्रुप में कैसे आया? याद करो 4s, पहले रफली पीरियोडिक टेबल याद करो। तो 4th पीरियड में क्या पहले क्या होता है? ग्रुप 1 आता है, फिर ग्रुप 2 आता है, फिर डी वाले आते हैं 3 4 5 6 7 and 8। ये यहाँ से स्टार्ट होता है D1 D2 D3 D4 D5 D6। अब चेक करो कौन सा ग्रुप हुआ, Yes, मैम है ना। तो D के लिए 2 ऐड कर देना, P के लिए 10 ऐड कर देना, ऐसे करते हैं। याद आया? रिवाइज नहीं किया लास्ट क्लास में, किया था शायद, Yes, ma'am. ठीक है। और मतलब एक वो आ सकते हैं, जैसे कोई भी एटॉमिक नंबर दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आई गिव यू एन एटॉमिक नंबर, अब मैंने दे दिया तुम्हें सपोजिंग 52, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि बताओ कौन से पीरियड और कौन से ग्रुप में लाई करेगा। चलो प्रिडिक्ट करो, मैंने मेथड तुम्हें बताया था लास्ट क्लास में। So, मैजिक नंबर। हाँ जैसे भी है प्रिडिक्ट करके बताओ जरा, टेक योर टाइम। Ma'am 15th group. 15th ग्रुप एंड Ma'am पीरियड। 5th period. यस, तो इसका Ma'am, भी 5th technique- period, 15th group. यस, इसका टेक्निक बताया था, जस्ट राइट द मैजिक नंबर्स। ओके, मुझे Ma'am, 2,8,8,18, so that means 1 atomic number 1 and 2 will lie in the first period, then it will start from 3 to 10, then 3 to 11 to 18। ये लिखना 18। आता है ना अभी? Yes, ma'am. ठीक है, एंड देन 37 पे 18 ऐड करोगे तो कितना बचेगा? 54. 54, isn't it? ठीक है, 36 में 18 ऐड किया, सो 54 बचा। तो देखो 52 कहाँ लाई कर रहा है? ये मेरा फर्स्ट पीरियड हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। I'm in the fifth. Yes, Fifth so that means period. this element will lie in 5th period. Now talking about the group, so tell me 16th group. 4th और 5th का क्या स्पेशल प्रॉपर्टी होता है? इसमें all groups are present, Yes, ma'am. ऑल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। तो हम पीछे की तरफ से चलें या बैक साइड से चलें, हमें इजी पड़ेगा?
I'm backside. Backside. बैक साइड से चलेंगे तो Backside. इजी पड़ेगा. सो सपोजिंग दीज आर टू, दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2, और ये कौन से ब्लॉक को बिलोंग करते हैं? विच ब्लॉक डू S दे block. बिलोंग? एस ब्लॉक. S block. एस और पी में कितने ब्लॉक्स होते हैं? पी में कितने मैं ब्लॉक्स होते हैं? 6 बताओ. blocks. 6. और इट स्टार्ट्स फ्रॉम विच ग्रुप नंबर? कौन सा? 13 to 18. 13 to 18. एंड जो बाकी बचे हुए 10 ब्लॉक्स हैं 3 से लेकर के 12 तक, वो किसके हैं? D block. These are D block. So हम बैक साइड से चले तो सही रहेगा, हमें जल्दी पहुंचने में हेल्प मिलेगी. मतलब ये तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. So you can count like this 37 38 like this, or you can go from back side. मतलब that is you can say smart work. So for 54 53 and 52 चेक करो कौन सा ग्रुप में लाई करा. 16th group. 16th Yes, group. तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है 16th ग्रुप में लाई करेगा. एंड टेल मी इज इट एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट? ऐसा भी पूछ सकते हैं वो. मैं P P block element. P block. P It block is a element. P block element. And S and P blocks are also called as representative element. You remember? Yes, ma'am. So, and D block is called as Ma'am, transition elements. transition. And F block element is called as इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. ओके, तो ये भी पूछ सकते हैं. जैसे एटॉमिक नंबर दे दिया, तुमसे बोलेंगे टेल मी इज इट अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और इट इज एन ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. तो अब कर पाओगे? अब कर पाओगे? Yes, ma'am. So they can Yes, ask you ma'am. कि ट्रांजिशन एलिमेंट है. Then F block is called as Inner transition. Inner transition. तो बस अब समझ में आ रहा है किस टाइप से क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं. इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. Yes, ma'am. ठीक है. अच्छा, और दूसरे टाइप से कैसे पूछ सकते हैं? जैसे ये इसी वाले क्वेश्चन को ही रिपीट कर रही हूँ Ma'am, मैं, आगे कंटिन्यू कर रही हूँ. Ma'am, So Eka supposing- element. What did you say? Ma'am, there could be an Eka element questions also. Yeah, That Eka the element. Yes, ma'am. Yes, good. Ma'am, So जैसे मैंने ये Eka. पूछ लिया, what is the atomic number of the element above atomic number 52 दिया था ना? 52 के Yes, ऊपर ma'am. वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा? How will you do this? Ma'am, 52 minus 18. Yes, 52 minus 18 कितना आएगा? 34. तो यू नो दिस इज लाइंग इन द 5th पीरियड, और इससे ऊपर वाला जो पीरियड है वो 4th पीरियड है, और दोनों ही जो एलिमेंट्स हैं वो 18 एलिमेंट्स के साथ हैं. सो ऑब्वियसली Ma'am, बात है 18. 52 और यहाँ पे 18 Ma'am, एलिमेंट्स का minus- डिफरेंस आएगा. ठीक है, तो कितना आएगा? 34. 34. दूसरा 34. तरीका क्या था? दूसरा तरीका तुम इस वे में कर सकते थे. अनदर वे ऑफ डूइंग द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस विल एंड इन 36. Can you check it? So 17 will be, what will be the atomic number of group? 35. 35. Ma'am, I And- ma'am, I did by this way. 34. Yeah, तो कोई भी एक मेथड, क्योंकि यहाँ पर हमने ये कर ही रखा था, तो इससे भी कर सकते. Ma'am, first method ज़्यादा आसान लगा. हाँ, जैसे भी तुमको इजी लगे उस वे में कर सकते हो, है ना? Ma'am, 6th First- period और 7th period में plus 32 हो जाएगा. यस, बट 3rd and 4th में 8 का डिफरेंस आएगा, ये भी ध्यान रखना. दिस इज 2nd and 3rd में 8 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि 8 है. ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन हो जाता है. तो जैसे जो मेथड तुमको सही लगे तुम उससे पिक कर सकते हैं. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. फिर तुम्हारे Yes, पास ma'am. कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, मतलब कॉन्सेप्चुअल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं. हु गेव द, अच्छा चलो मैं लिखती हूँ यहाँ पे. हु गेव द, यू विल राइट इन योर नोटबुक. ओके, डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन. नेम द पर्सन who gave us these concept. देखते हैं कितना याद है. Following
concept. Just write it in your notebook and then cross check kitne sahi hue, just to check your preparation. Okay, so first is something like okay, 5 questions. Write it in your notebook. When you are done, tell me. Ma'am, done. Okay, everyone. Yes, ma'am, but C wala, ma'am, I don't remember. It's Ma'am, okay. सारे आंसर. Good. So who gave the concept of octave? Newland's law of Newland. octaves, remember? Yes, ma'am. Okay. Who gave triads? Ma'am, Johann Wolfgang Dubiner. Daubigny's. Okay. Then who gave curve? Luther Mayer. Luther Mayer. Who gave the concept of atomic number depending on the properties? Moseley. Moseley. He did an Moseley. experiment. Yes, Moseley's experiment. And he did an experiment using, क्या use किया था उसने? Plotting the graphs. Yes, using what rays? Ma'am, he was plotting the graph of X-rays. 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 ऐसा कोई question आ सकता है, using what rays? Then who was the first person to give a table formation? Dimitri Mendeleev. 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 Table वाला first time उसने introduce किया था. Then मतलब ऐसे Ma'am, भी it is कुछ, Dauberner or Daubigny? अब spelling में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है. मैंने Ma'am, तो but जब his books, name is quite difficult, like Dubiner and Daubigny, like sometimes get confused whatever with you the can spelling. pronounce, and I don't know the spelling. मतलब maybe in books, मैंने जो books देखी हैं उसमें तो यही लिखा था. ठीक है. And हाँ, तो और उसके बाद में तुमसे ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. जैसे मैं एक मैचिंग बना देती हूँ तुमसे. ठीक है, तो अभी फिर से नोटबुक में करोगे एंड यू विल नॉट स्पीक इन बिटवीन. ओके, सो चलो मैच करो इसे. And it is a matrix match. Matrix match समझते हो? मैम 1 minute. मैम Let me 8 finish.
1 minute I said, let me finish. It is a matrix match. Matrix match समझते हो? Matrix match का मतलब होता है कि एक, जैसे तुम लोग एक मैचिंग करते हो जो अभी तक करते आ रहे हो कि A ऑप्शन का एक ही रहता है, ठीक है, इस टाइप का मैचिंग होता है. बट ये मैट्रिक्स मैच का मतलब ये होता है कि A ऑप्शन हो सकता है चारों ऑप्शंस में जाएगा. ओके, B ऑप्शन कैन बी यूज्ड फॉर, दिस इज मैट्रिक्स मैच. Can you get the difference? जो तुम करते आ रहे हो, that is simple. Yes, Ma'am, ma'am. that is why, ma'am, when I was studying, I got 1 and 2. Yes, so that's what I'm trying to tell you कि यहाँ पर matrix match है. That is like one side can have multiple options over here. It can be P, Q, R, all 4. Okay, so मतलब थोड़ा test में obviously it will be simple, but when you are in the class थोड़ा सा level increase करेंगे ताकि तुम्हारा thinking process develop हो. मैम हो गया. Mom done. हो गया. So 8 groups कौन से में थे? 8 मैम groups मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, Mendeleev 18 periodic groups table. किस में थे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, Modern periodic periodic table. Position of hydrogen किसमें clear नहीं? Modern मेंडलीव periodic table. पीरियोडिक टेबल. Mendeleev. Ma'am, modern periodic Periodic table. both में हाँ, clear both. नहीं है. ओके, दोनों में Both क्लियर P नहीं and है. Q. अभी हमारे को भी क्लियर नहीं है. हम लोग हाइड्रोजन को, ये ड्रॉबैक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी ये ड्रॉबैक है, ठीक है. एंड डी ऑप्शन, कॉपर इज व्हाट? मैम Coinage कॉइनेज material मेटल and hard एंड And hard and ductile. A ductile malleable. ठीक है. सो इस टाइप से मतलब तुम्हारे को क्वेश्चंस चेंज कर सकते हैं. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. ओके, सो मतलब ऐसे एक मैट्रिक्स मैच भी आ सकती है. ओके, सो और क्या रिवाइज करें? व्हाट एल्स? सो मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं तुम्हारे पास. ओके, गिव मी, चलो मैंने Ma'am, what about separation techniques and all? atomic number Yes, ma'am. of lanthanide series. Tell me the atomic number of, do it. जिसको याद है वो अपनी नोटबुक में याद करके लिख लेगा, जिसको नहीं याद है वो कैलकुलेट कर करके मुझे बताएगा. व्हाट इज द atomic number range of lanthanide and actinide series? आता है ना कैलकुलेशन मेथड? Ma'am, I have learned that. It's fine if you have learned it. कैलकुलेशन मेथड याद है? Ma'am, night and Actinide, both. okay. I'm done. Done, everyone. So lanthanide Yes, series ma'am. कौन से पीरियड में लाई करती है? Ma'am, 6 to 82. 6th पीरियड में. And that means 6th period starts from which element? 57. देखो यहाँ पे तुमने अभी किया था 56 तक, मैंने तुम्हें 54 तक तुम्हें करा Ma'am, दिया था. 55th element. 54 तक करा दिया है, तो हमारा And जो lanthanide. 6th पीरियड होगा वो 55 से Yes, स्टार्ट ma'am. होगा. 55 and 56 को छोड़ दो, कहाँ से स्टार्ट होगा? 57. 57. क्योंकि 57. 55 और 56 को 57. क्यों छोड़ा? मैम 55 क्योंकि वो दोनों क्योंकि रेंज Because थर्ड they ग्रुप belong to थर्ड yes, वो S ग्रुप से ब्लॉक शुरू से है, वो S ब्लॉक से है और हमें Yes. थर्ड पीरियड. तो 57 में क्या ऐड करें? 14, क्योंकि ये थर्ड ग्रुप 14. contains 14 elements, so that will end at 71. okay. 17. Similarly, this will start from, this will lie in the 7th period. So 7th period के लिए क्या करें? कहाँ से स्टार्ट होगा 7th period? तो अपने को क्या करना पड़ेगा? They contain 32 elements, मतलब ये 86 पे 6th period हो जाएगा, है ना? So 87 and 88 छोड़ देते हैं. क्यों छोड़ा? समझ में आया रीजन? Yes, ma'am. Yes. Why मैम did we? 89 to 107. Yes. And now जिसने लर्न किया था वो 103. बताएगा कि हम लोगों ने जो लिखा है वो सही है या नहीं. Is it Yes, correct ma'am. or not? Yes, ma'am. Okay. तो Yes, तुम learn ma'am. कर सकते हो. It's very good. If you're not able to learn, then you can just try this method. By chance कुछ confusion हो जाता है learning के बाद भी, तो कर पाओगे अभी? Yes. Yes, Yes, ma'am. ठीक है. Okay.
सो सेपरेशन टेक्निक तो वैसे तो सिंपल ही चैप्टर, उसमें क्या मतलब नया चीज बताओ, बट ठीक है एक मैट्रिक्स मैच उससे करवा लेते हैं, मतलब उसमें तो मुझे एक्चुअली कुछ समझ नहीं आता बताने में, तो एक मैट्रिक्स मैच करवा लेते हैं. सो सपोजिंग आई एम गिविंग यू a mixture over here, so there is a mixture. Ma'am, there was a topic related to triangular elements. Triangular element, ये कौन से होते हैं? I can't relate. Ma'am, not triangular element, ma'am. In a triangle, it was that one was hydrogen, the next was nitrogen. हाँ next. बेटा पिक खींच के भेजो मुझे, एक्चुअली तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही है ना. So because we are not having a physical class, so it's better you send me the pic or some reference, because I'm not able to relate to what. Ma'am, law of reciprocal proportion. तो वो बोलो ना, सेपरेशन टेक्निक्स क्यों बोल रहे हो? ठीक है चलो पहले ये करते हैं. तो सेपरेशन टेक्निक आई एम गिविंग यू मिक्सचर्स, सो मिक्सचर्स आई एम राइटिंग ऑन वन साइड and another side you will do this. So oil and water, again you will first write it in your notebook, then you will answer. Second is sugar and sand. Third is alcohol and oil, alcohol and water supposing, and last one is iodine and sugar. Okay, and here we are writing the techniques. So here we are using sublimation, then solvent extraction, separating funnel, and distillation. So do it in your notebook and then tell me. Mom, done. I'm done. Everyone? Okay. Yes. So oil and Yes, ma'am. water, how will you separate? Ma'am, are separate. Ma'am, are separating. Separating You know, funnel. you know what is a Separating separating funnel, तो process भी revise हो जाएगा. एक ऐसे कर करके funnel होती है, उसमें हम लोग जो miscible liquids होते हैं, जो layers में separate out हो जाएंगे, उनको separate करने के लिए use करते हैं. तो यहाँ पर क्या होगा? They are immiscible liquids को करेंगे. So they will separate out like this. यहाँ पे water आ जाएगा और ऊपर oil तैर रहा होगा, float कर रहा होगा. So Ma'am, this is used for liquids having different density. yes, that are called as immiscible. Immiscible मतलब which will not be mixed. So sugar and sand के लिए क्या करना पड़ेगा? Solvent extraction. Ma'am, solvent extraction. Yes, solvent extraction. What do you mean by solvent extraction? हम एक solvent डालते हैं, जैसे इस केस में water डाल देंगे, तो water sand को dissolve कर लेगा और sugar को dissolve कर देगा और sand को distillation कर करके my mistake, sand को decantation कर करके अलग कर देंगे या filtration कर करके अलग कर देंगे. ठीक है, और उसके बाद में शुगर को इवेपोरेट कर देंगे. तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम एक प्रॉपर सॉल्वेंट यूज करते हैं जो एक चीज को डिसॉल्व करेगा और एक को नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? Which method is it called? Solvent extraction. Solvent Then extraction. alcohol and water, they are miscible liquids. Ma'am, Separating funnel. distillation. Yes, Distillation. miscible is- Distillation. yes, iodine and sugar. Separate. Ma'am, solvent extraction. Sublimation. Iodine is Sublimation. sublimable substance. ठीक है. Ma'am,
sublimation. Yes, because iodine is a sublime substance. तो वो हीट करेंगे तो वो उड़ जाएगा और शुगर बची रह जाएगी. ओके, सो हाँ. ये हो जाएगा. क्रोमैटोग्राफी कब यूज करते हैं? सेपरेशन ऑफ कलर्स या डाइज. याद आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Centrifugation, heavier material. Please can you tell that how many colors should be there that there is no any mixture in anything? क्या? Ma'am, like the question comes that which is the most pure substance by through chromatography you have to check. So ma'am, those questions. मिनिमम 2 तो चाहिए ही ना, तभी तो सेपरेशन करोगे. No ma'am, like they can give the figure that after these 4 were soaked in water, so after that there were 3 colors, 2 colors, more तो वो than तो 3 डिपेंड colors. करेगा ना कौन सी इंक यूज कर रहे हो, उसमें हमें क्या पता कि कितने होंगे. मिनिमम 2 होंगे बस. Okay ma'am. ठीक है, वो तो बाद में पता चलेगा ना जब हम वो करेंगे उसको कि कितने कंपोनेंट्स आ रहे हैं. ओके, सो दैट्स इट.